आप सभी को मेरा नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरी ज्योग्राफी की क्लास में कल अपन ने अध्ययन किया भारत के भौतिक प्रदेशों का सामान्य परिचय। आज अपन भारत का पहला भौतिक प्रदेश जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, इसको अपन 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला भाग है ट्रांस या पार हिमालय, दूसरा भाग है हिमालय और तीसरा भाग है पूर्वांचल। पूर्वांचल के अंतर्गत अपने गारो, खासी, जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं, मीसो, नागा, पटकाई बूम है, मेसी, अबोर, डफला है तथा इनके अलावा अन्य अनेक और छोटी पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांस या पार हिमालय की। ट्रांस या पार हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियां हैं इसकी। ट्रांस या पार हिमालय, देखो सबसे पहले ये पामीर ग्रंथि है, कल के वीडियो में भी अपन ने इसकी चर्चा की थी। यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला, इधर ये हिंदू कुश पर्वत निकला हुआ है जा रहा है, इधर यहीं से एक श्रृंखला निकली है टिनसेन पर्वत चीन की तरफ, और यहीं पर एक श्रृंखला और निकली है कोनलून पर्वत, और यहाँ से नीचे दक्षिण की तरफ ये जो भारत की तरफ निकली है यह है ट्रांस या पार हिमालय। तो ट्रांस या पार हिमालय जो है इसको अपन 3 अलग अलग श्रृंखलाओं के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहला काराकोरम, काराकोरम श्रृंखला जिसे कृष्णागिरी भी कहा जाता है। फिर दूसरी अपन पढ़ेंगे लद्दाख, तीसरी पढ़ेंगे जास्कर। काराकोरम श्रृंखला की बात करें तो काराकोरम श्रृंखला यहाँ पर ऊपर जम्मू कश्मीर का जो सबसे उत्तरी भाग है वहां पर स्थित है। यह काराकोरम श्रृंखला है, इसकी जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी K2, इसे गॉडविन आस्टीन भी कहा जाता है। यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर, 8611 मीटर ऊंची यह चोटी वर्तमान में POK, पाक ऑक्टोबर कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा काराकोरम जो है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा है ग्लेशियर? सियाचिन। यहाँ ये सियाचिन ग्लेशियर है। इसी सियाचिन ग्लेशियर के अलावा और भी महत्वपूर्ण भारत के जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर स्थित हैं, जैसे बाल्टेरो, जैसे साल्टेरो, ये ग्लेशियर भी यहाँ पर स्थित है। यही सियाचिन ग्लेशियर जिसके अंतिम बिंदु को, जो भारत का अंतिम बिंदु है पाक ऑक्टोबर कश्मीर को छोड़ते हैं, तो जिसे कहा जाता है NJ 9842। इसके बाद अपन बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरा भाग है वो है लद्दाख। ये लद्दाख श्रेणी जो है ये यहाँ पर फैली हुई है। लद्दाख श्रेणी जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। महत्वपूर्ण बात, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख पठार है। फिर दूसरी बात करें अपन तो यहाँ पर एक चोटी स्थित है जिसे राकापोसी कहा जाता है। इस राकापोसी चोटी की जो ऊंचाई है वो है 7788 मीटर, और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और है, वह विशेषता है विश्व की सबसे तेज ढलान वाली चोटी है। विश्व की यह चोटी सबसे तेज ढलान वाली चोटी है। इसके अलावा यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण विशेषता है, जो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है लेह। लेह की विशेषता क्या है? यह भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। इसी हिमालय में अपन पढ़ेंगे सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, और इसी हिमालय में अपन पढ़ेंगे सबसे कम वर्षा वाला स्थान। तो ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। इसे भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, शीत मरुस्थल भी कहते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ की कि यहाँ पर कोयले का एक प्रकार मिलता है। कोयले के प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट, जो इसमें कार्बन की मात्रा या इससे प्राप्त ऊर्जा के आधार पर है। और सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट कोयला एकमात्र भारत में इसी लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। इसके बाद तीसरे भाग की अपन बात करें तो तीसरा भाग है जास्कर श्रेणी। ये रहा तीसरा जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में अपन बात करें तो सबसे ठंडा स्थान भारत का
सबसे ठंडा स्थान द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास यहीं पर स्थित है और द्रास का तापमान है -29 डिग्री। अब एनसीआर के अकॉर्डिंग इसका तापमान है -29 डिग्री। तो द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर झीलें स्थित हैं, जैसे शेषनाग। शेषनाग झील से ही एक नदी निकलती है झेलम। झेलम जो सिंधु की सहायक नदी है। नदियों में अपन पढ़ेंगे, सिंधु नदी भारत की महत्वपूर्ण नदी तंत्रों में पढ़ेंगे, 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र में भारतीय उपमहाद्वीप के। तो ये शेषनाग झील यही झेलम नदी इसी शेषनाग झील से निकलती है। इसके अलावा एक झील और है बेरीनाग झील। तो ये था भारत का तीसरा, ये जो ट्रांस पार हिमालय था इसका तीसरा भाग। इसके बाद अपन बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरा भाग है हिमालय। हिमालय, हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आलय। हिम यानी बर्फ, आलय घर, बर्फ का जो घर है, अर्थात यह पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। अब इस पर्वत को भी अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग अपन पढ़ेंगे महान या बृहद हिमालय, हिमाद्री भी इसको कहा जाता है। हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे पहले बना भाग है। इससे भी पहले बना था ट्रांस या पार हिमालय। हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन भाग है महान या बृहद हिमालय, हिमाद्री। हिमालय की विशेषताओं की बात अपन करें तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा। तीसरा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा, लंबाई में तीसरे नंबर का सबसे लंबा पर्वत है। यह बना हुआ किससे है? तो कल के वीडियो में अपन ने चर्चा कर ली थी, अवसाद से बना पर्वत है। अपन ने कोबर के सिद्धांत भूसन्नति में चर्चा की थी, तो वहां पर अपन ने पाया कि लगातार 2 प्लेटों के दबाव के कारण जो पानी था वो साइडों में निकला और अवसाद जो था वो ऊपर उठता चला गया और उसी ने हिमालय पर्वत का रूप लिया। तो इसी हिमालय का जो पहला भाग है वो अपन पढ़ेंगे महान हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री। दूसरा पढ़ेंगे मध्यम हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। और तीसरा और अंतिम भाग जो सबसे बाद में बना वो है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां, जो यहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं। तो महान या बृहद हिमालय की स्थिति यह है, इसका सबसे इधर वाला जो भाग है, पश्चिम वाला भाग, वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से शुरू होता है और नेपाल से होता हुआ इधर ये नामचा बरवा, नामचा बरवा यहां तक चला जाता है। इसके बाद दूसरी श्रेणी की अपन ने बात की मध्यम या लघु हिमालय। तो ये है मध्यम या लघु हिमालय, अलग अलग टुकड़ों में पाया जाता है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो इनमें से ये पहाड़ी है एक, तो जिसे पीर पंजाल कहा जाता है, पीर पंजाल। ये पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद दूसरी पहाड़ी ये है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे कहा जाता है धौलाधर। फिर तीसरी पहाड़ी ये है जिसे कहा जाता है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। और नाग टिब्बा उत्तराखंड में स्थित है। और इसके बाद चौथी जो पहाड़ी श्रृंखला है मध्यम या लघु हिमालय की, वो है महाभारत, और महाभारत नेपाल में स्थित है। इसके बाद बात करें अपन यही नंगा पर्वत से, तो नंगा पर्वत से एक श्रृंखला इधर पाकिस्तान में चली जाती है, सुलेमान पर्वत है। और यहां से बात करें अपन नामचा बरवा के सहारे से एक श्रृंखला इधर भारत की भूमि जो है उसके अंतिम भाग को या सीमा को स्पर्श करती हुई म्यांमार को, इस दोनों को अलग करती हुई आगे तक निकल जाती है, जिसकी जड़ें नीचे बंगाल की खाड़ी में है। इसे कहा जाता है अराकानियोमा पर्वत। जब भारत के द्वीप अपन पढ़ रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तब अपन ने इस नाम की चर्चा भी की थी, अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला। तो ये वही अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला है। अब इस हिमालय में अपन बात कर रहे थे भी कि ये बर्फ का घर, तो बर्फ जो है उसके जमने की औसत ऊंचाई क्या है? तो बर्फ के जमने की औसत ऊंचाई है 5000 मीटर। कई किताबों में आपको 4200 से 4500 में मिलेगा। इसके बाद में अपन बात करें कि हिमाचल प्रदेश जो है, अपना जो हिमालय पर्वत है इसमें, तो इसमें पश्चिमी भाग जो है, पश्चिम भाग की तरफ अपन बात करें तो 5700 मीटर
औसत ऊंचाई है जहां पर बर्फ जमने शुरू हो जाती है। और पूर्व की तरफ अपन बात करें तो पूर्व में है 4200 मीटर। इस ऊंचाई पर जाने के बाद बर्फ लगभग वर्ष भर जमी रहती है। अब इसके अलावा अपन बात करें कि ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं तो तापमान जो है वो घटना शुरू हो जाता है और तापमान के ह्रास की दर 165 मीटर पर 1 डिग्री, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। और अगर पृथ्वी में अपन जाते हैं तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटेगा तो बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। औसत ऊंचाई है बर्फ जमने की 5000 मीटर। हिमालय पर्वत के संदर्भ में अपन देखें तो पश्चिम भाग में है जो है 5700 और पूर्वी भाग में है 4200। इसके बाद अपन बात करें ये जो पर्वत पठार की भी अपन जानकारी सामान्य रूप से प्राप्त करने की क्या होता है, तो यहां पर मान लो ये है सागर। भारत में औसत ऊंचाई जो है सागर तल से, कई बार रेलवे स्टेशन पर आपने लिखा हुआ देखा भी होगा कि औसत ऊंचाई सागर तल से इतने मीटर। तो सागर तल से औसत ऊंचाई निर्धारित करने का जो भारत का स्थान है वो है चेन्नई। चेन्नई के सागर से भारत के सभी क्षेत्रीय पर्वतों आदि की औसत ऊंचाई का निर्धारण किया गया है। अब इसको अपन मान लेते हैं सागर। तो सागर से लगभग 150 से 300 मीटर की ऊंचाई का जो भाग है वो मैदान कहलाता है। इसके बाद अपन और ऊपर बढ़ते हैं तो 300 से लगभग 600 मीटर, 300 से 600 मीटर की ऊंचाई के जो भाग हैं उनको कहा जाता है पठार। पठार पहाड़ों की तुलना में समतल होते हैं, उनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती है, ढलान बिल्कुल नगण्य होता है। इसके बाद बात करें 600 से 2000 मीटर, 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई जिनकी होती है और ढलान सामान्य होता है। पठार में ढलान बिल्कुल नगण्य या ना के बराबर होता है और पहाड़ जो है उनमें ढलान सामान्य होता है, प्रतीत होता है, दिखाई देता है। और इनकी औसत ऊंचाई होती है 600 से 2000 मीटर। तो इनको कहा जाता है पहाड़। इन पहाड़ों के बाद में अपन बात करें पर्वतों की तो 2000 से अधिक ऊंचाई के जो भाग है और जिनका ढलान 50 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ऐसी संरचनाओं को पर्वत कहा जाता है। तो हिमालय की औसत ऊंचाई की दृष्टि से बात करें या डिग्री ढलान की दृष्टि से बात करें तो ये एक पर्वत है और पर्वत भी विश्व का सबसे ऊंचा और तीसरा सबसे लंबा पर्वत है। अब अपन बात करते हैं हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों की। तो पहले अपन ने बात की भारत की सबसे ऊंची चोटी जो यहां पर थी काराकोरम श्रेणी में K2। फिर हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि ये तो पीओके में स्थित है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो यहां पर सिक्किम में पड़ती है। इसके बाद यहां पर यह है माउंट एवरेस्ट जो संपूर्ण विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। पुरानी किताबों में आपको इसकी ऊंचाई मिलेगी 8848 मीटर, अब आप पढ़े 8850 मीटर। यह बात कल के वीडियो में पढ़ने पहले ही कर ली। हिमालय जो पर्वत है वो युवा पर्वत है। भारत की जो प्लेट है पठारी भाग की उसका लगातार अधोगमन हो रहा है यूरेशियन प्लेट के नीचे। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में अभी भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है 8850 मीटर। इसके बाद में और महत्वपूर्ण चोटियों में बात करें तो ये अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ती है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में पड़ती है। इसके बाद तीसरे भाग में अपन पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं जो इस पठारी भाग का हिस्सा है, गारो खासी और जयंतिया। और यही गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे मिजो, नागा, पटकाई भूमि, मिसमी, अभोर, डफला पहाड़ियां हैं। तो इन पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में और हिमालय पर्वत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन कल की क्लास में। आज अपन ने जाना ट्रांस या पार हिमालय और उसके महत्वपूर्ण भागों के बारे में। तो कल की क्लास में बने रहिए आप हिमालय पर्वत का विस्तार से अध्ययन करने के लिए और पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में जानने के लिए। आप इस चैनल को लेटेस्ट जो भी अपडेट होता है वीडियो बन के आप इस चैनल पर आता है उसको प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
और अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके, इसके लिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और मेरा वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।